अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहलूल दाना में आप सबको खुश आमदीद। गुज़श्ता रोज़ हारून के वज़ीर फ़ज़ल बिन रबी का आपसे ज़िक्र किया। बहलूल की बात सुनने के बाद फ़ज़ल बिन रबी ने बगदाद में एक मस्जिद की बुनियाद डाली। वो अपने ख़र्च से पर उसे बनवाता रहा। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो मस्जिद के दरवाज़े पर कुतबा लगाने की बारी आई। फ़ज़ल भी इस मौके पर आया। उससे पूछा गया, इस कुतबे पर कौन सी इबारत लिखवाई जाए? ज़ाहिर है इस पर तो मेरा ही नाम लिखा जाएगा, फ़ज़ल ने बड़े फ़ख्र से कहा। बहलूल करीब ही खड़ा था, वहीं से पुकार कर बोला, हज़रत फ़ज़ल बिन रबी, क्या आप इस दीवाने को ये बताने की ज़हमत गवारा फरमाएंगे कि आप ये मस्जिद किस लिए बनवाई है आपने? ये खुदा का घर है, इसे मैंने अल्लाह की खातिर बनाया है, फ़ज़ल ने जवाब दिया। बहलूल मुस्कुराया। आपका फरमाना बजा है कि आपने अल्लाह के लिए बनवाई है, तो फिर इस पर अपना नाम क्यों लिखवा रहे हैं? फ़ज़ल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। क्यों मैं अपना नाम कुतबे पर क्यों ना लिखवाऊँ? आखिर लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए कि इस मस्जिद का बनाने वाला कौन है। तो फिर मेरा नाम लिखवा दो कि इस मस्जिद का बानी बहलूल है। बहलूल ने हंसकर कहा, अजीब दीवाने हो तुम, भला तुम्हारा नाम लिखवाने की क्या तुक है? उसने नागवारी से कहा, चलो ना सही, मेरा नाम ना लिखवाओ, अपना ही लिखवा लो, ताकि तुम्हारी शोहरत और नेक नामी हो, लेकिन फिर सवाब का ख्याल अपने दिल में ना लाना। बहलूल ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। फ़ज़ल का सर झुक गया। वो निदामत से बोला, बुलाओ बहलूल को, और जो कुछ वो कहता है कुतबे पर वही लिख दो। लोग बहलूल के पीछे दौड़े और उससे पूछने लगे कि कुतबे पर क्या लिखा जाए। तो वो बोला, कुरान पाक की आयत से बेहतर और कुछ नहीं जो इस कुतबे पर कुंदा किया जाए। फ़ज़ल ने भी इसकी तायद की और मस्जिद के कुतबे पर आयत कुरानी लिखवाई गईं। एक आराबी के ऊँट को खुजली की बीमारी लाहक हो गई। लोगों ने मशवरा दिया कि उस पर अरंडी के तेल की मालिश करें। अराबी ऊँट पर सवार हुआ और शहर की जानिब रवाना हो गया ताकि अरंडी का तेल खरीद लाए। राह में बहलूल को देखा तो उसने अपना ऊँट ठहराया, नीचे उतरा और उसे सलाम करके बोला, मैं अजीब मुसीबत में गिरफ़्तार हूँ, मेरे ऊँट को ख़ारिश हो गई है। लोगों ने तो अरंडी के तेल की मालिश करने का मशवरा दिया है। मैं अरंडी का तेल लेने जा ही रहा था कि तुम्हें देखा तो मुझे ख़्याल आया कि तुम्हारी दुआ में तो बड़ा असर है। अगर तुम मेरे ऊँट पर दम कर दो तो इससे शिफा हो जाएगी। बहलूल मुस्कुराया। सिर्फ मेरी दुआ में तो इतनी तासीर नहीं है कि इतना बड़ा ऊँट इससे शिफायाब हो जाए। हाँ, अगर अरंडी का तेल ले आओ तो मैं इस पर दुआ दम कर दूँगा। तुम वो तेल इस्तेमाल करना तो उम्मीद है कि काम बन जाए। बात इस शख्स की समझ में आ गई। वो शहर से तेल खरीद लाया और बहलूल ने उस पर दुआ दम करके उसको दे दिया। कुछ रोज़ की मालिश से उसका ऊँट तंदुरुस्त हो गया। बहलूल का एक दोस्त गेहूँ पिसवा कर वापस आ रहा था कि उसका गधा लंगड़ाने लगा। उसने गधे को 2-3 छड़ियाँ लगाकर आगे धकेलना चाहा, लेकिन वो टस से मस ना हुआ और बिलाखिर ज़मीन पर गिर पड़ा। करीब ही वो खस्ता हाल मकान था जहाँ बहलूल उन 2 दिनों मुकीम था। उस शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, बहलूल भाई, ज़रा मुझे अपना गधा तो दे दो। मेरा गधा तो आधे रास्ते में जवाब दे गया और मुझे ये आटा घर पहुंचाना है। बहलूल उसकी आवाज़ पहचानता था। वो उसकी आदत से भी वाकिफ़ था कि वो जानवर की सही निगहदाश्त नहीं करता था और से बेरहमी का सलूक करता था, इसलिए वो अपना गधा उसे देना नहीं चाहता था। वो बाहर निकला और उस शख्स से बोला, यार बड़ा अफसोस है, मेरा गधा कोई मांग कर ले गया है, इसलिए इस वक्त तो तुम्हारे काम नहीं आ सकता। अभी बहलूल के अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि घर के अंदर से गधे की ढहचू ढहचू की आवाज़ सुनाई दी। वो शख्स होशियार हुआ और शिकवे के अंदाज में बोला, अच्छा बहलूल भाई, तुम भी अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा गधा तो घर में मौजूद है और तुम कहते हो कि उसे कोई मांग कर ले गया, और तुम भी अच्छे दोस्त हो। बहलूल ने उसी लहजे में कहा, मेरा तुम्हारा 50 साल का साथ है और तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, गधे की बात मानने पर तैयार हो। बहलूल हम्माम करने गया तो वही अपनी गुदड़ी लपेटे हुए था। उसकी पोशाक भी बोसीदा थी और लिबास भी उम्दा नहीं था। हम्माम के हम्मामियों ने उसकी जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। खासी देर के बाद उसकी बारी आई तो भी उन्होंने बहलूल की कोई ख़ास परवाह नहीं की।
اور اس کے حسب منشا نہانے کا کیسا اس کے بدن پر نہیں رگڑا۔ بہلول فارغ ہو چکا تو باہر آیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکال کر حمام کے مالک کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ حمام کا مالک اجرت سے بہت زیادہ رقم دیکھ کر قدرے نادم ہوا کہ اس نے بہلول کے ساتھ لاپرواہی برتی۔ بہلول کچھ کہے بغیر حمام سے باہر نکل آیا۔ اگلے ہفتے وہ پھر حمام کرنے گیا تو اسے دیکھتے ہی حمامی دوڑے ہوئے آئے اور اسے ہاتھوں ہاتھ اندر لے گئے اور بڑے ادب سے اسے غسل کرنے میں مدد دی۔ بہلول فارغ ہو کر باہر آیا تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 دینار مالک کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے دینار دور پھینک دیا اور درشتی سے بولا، حضرت آپ ہوش میں تو ہیں؟ حمام کرنے کی یہ اجرت؟ قبلہ اس مرتبہ حمام کرنے کی اجرت تو میں نے پچھلے ہفتے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ تو پچھلے ہفتے کی اجرت ہے جو میں نے اب ادا کی ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ گاہکوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔